हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आपके लिए जो कक्षा 11वीं है उनके लिए अकाउंट सब्जेक्ट का वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 11वीं के लिए चैप्टर नंबर 2 है अकाउंट सब्जेक्ट। तो अब बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 और 4 टॉपिक, उससे पहले एक और दूसरा टॉपिक जो है समझाया था। आज हम टॉपिक नंबर 5 पे जाएंगे कि व्यवहारों की दोहरी असर कैसे दी जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली में इसके नाम अनुसार दो लेखा करने के प्रति धंधे का व्यवहार भी सामान्य रूप से दो पक्षकारों के बीच होता है। इन दो पक्षकारों के बीच के व्यवहार निम्नलिखित बातों से संबंधित हो सकते हैं। पहला, कोई व्यक्ति धंधे में से लाभ ले या कोई व्यक्ति धंधे को लाभ दे, व्यक्ति खाता। दूसरा, धंधे में लाभ संपत्ति माल संपत्ति बढ़ेगी या घटेगी, उसको बोलते हैं माल संबंधी खाता। तीसरा, धंधे को खर्च हो या उपज हो, उसे हम उपज खर्च खाता है। इन तीनों खातों के बारे में मुद्दा नंबर 6 के में विस्तृत चर्चा करेंगे। इन खातों के असर देने के लिए नियम और पद्धति का पाया होता है। इन खातों के नियमों की सही और योग्य समझ ही हिसाबी पद्धति के सही और योग्य समझ है। जब भी धंधे के व्यवहार अस्तित्व में आते हैं तो इनमें से दो प्रकार की असर उद्भव होती है और यह असर ऊपर की बताई बाबतों को ध्यान में रखकर ली जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हो एग्जाम्पल नंबर 3, निम्नलिखित व्यवहारों को कौन सी दो असर प्रभावित होगी वो समझेंगे। मनोज ने 20,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। तो क्या आ रहा है बच्चों कि रोकड़ आ रही है। कौन लेके आ रहा है कि मनोज। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, देखो 20,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया तो रोकड़ आती है तो रोकड़ खाते असर होगी। दूसरा, मालिक रोकड़ देता है तो पूंजी खाता असर, क्योंकि ये इसका पूंजी खाता हो जाएगा। दूसरा, 40,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरकर खाता खुलवाए तो क्या होगा, बैंक जो है बैंक के पास पैसे जाए, बैंक पैसे पाएगी और रोकड़ हमारे पास से जाएगी। तो असर क्या होती है कि भाई 40,000 भरकर बैंक में खाता खुलवाया, बैंक लेने वाला माने बैंक खाते असर, रोकड़ जाती है तो रोकड़ खाते असर होगी। तीसरा, मनोज ने 3,000 का माल भारती बहन के पास से खरीदा तो क्या हुआ बच्चों के माल आया। तो देखो पहली असर क्या होगी, माल आने पर खरीद खाते असर और भारतीय बहन देने वाली, इसलिए भारतीय खाते असर। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको व्यवहार समझने हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आएगा प्रथम असर और दूसरी सम, और इस प्रकार के व्यवहारों को जब स्वाध्याय में मिलेंगे तो आपको लिखना भी है। टॉपिक नंबर 6 में देखते हैं हम कि खाते के प्रकार। खाता अर्थात क्या, इस संबंध की चर्चा प्रकरण नंबर 1 में हमने पारिभाषिक शब्दों में कर दी है। खातों में व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता, उसके बाद उपज खाता, खर्च खाता आदि का समावेश होता है। दोहरा लेखा प्रणाली में इन सभी खातों के संबंधित नियम और इन नियमों के आधार पर हिसाब लिखे जाते हैं। इन खातों के नियमों के कारण ही वे हिसाबी पद्धति में सामाजिक विज्ञान के रूप में पहचान जाता है। खातों के नियमों की रचना खातों के प्रकार पर आधारित होती है। खातों का वर्गीकरण और उनके नियमों संबंधी जानकारी माहिती निम्नानुसार है। पहला, खातों का वर्गीकरण। खाते दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते के भी दो प्रकार होते हैं, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। तो देखो बच्चों, ये पहले खातों के प्रकार, व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, उसमें माल संपत्ति खाते और उपज खर्च खाते। सबसे पहले हम व्यक्तिगत खाते की बात करते हैं। धंधे में जब उधार साख व्यवहार किए जाते हैं तब सामने का पक्षकार व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति को प्राकृतिक व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति को हो सकता है। उधार व्यवहार के कारण और अन्य व्यक्तियों के बीच के लेन देन का संबंध अस्तित्व में आता है। प्राकृतिक व्यक्तियों में जीवित व्यक्तियों का समावेश होता है जिसमें व्यक्ति के खाते बही में रखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में हेतल खाता, धर्मेंद्र खाता, रमन खाता इत्यादि। कानूनी कृत्रिम व्यक्ति के साथ भी धंधा द्वारा व्यवहार किए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में बैंक ऑफ बड़ौदा खाता, जीवन ज्योति हाई स्कूल खाता, पराग मेडिकल स्टोर खाता, LIC खाता इत्यादि होता है। संक्षेप में कृत्रिम व्यक्तियों की एकाकी व्यापार, साझेदारी पेढ़ी, कंपनी, साहसिक मंडली, एसोसिएशन, क्लब, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि का समावेश होता है। व्यक्ति प्राकृतिक व कृत्रिम धंधा का लाभ ले तब वह धंधे का लेनदार बनता है और धंधे उस व्यक्ति के लिए लेनदार बनता है। व्यक्ति प्राकृतिक और कृत्रिम धंधों के लाभ दे तब वह धंधे का लेनदार बनता है और धंधा उस व्यक्ति का देनदार बनता है। उदाहरण के तौर पे रमेश द्वारा 50,000 का माल शिव लिमिटेड को उधार बेचा। यहाँ शिव लिमिटेड रमेश के धंधे का देनदार कहलाता है, जबकि रमेश का धंधे शिव लिमिटेड के लिए लेनदार कहलाता है। यदि शिव लिमिटेड द्वारा रमेश को बेची माल बेचा जाए तो रमेश जो है वो शिव लिमिटेड के लिए देनदार गिन जाएगा और शिव लिमिटेड रमेश के लिए धंधे के लिए
लेनदार गिना जाएगा। दूसरा होता है माल संपत्ति खाते। यहाँ दो प्रकार के खाते उद्यम होते हैं, माल खाते और संपत्ति खाते। माल खाते धंधे द्वारा व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो वह चीज वस्तु व्यापारी के लिए माल गिना जाएगा। माल के संबंधी अलग अलग प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। व्यवहार के प्रकार को ध्यान में रखकर माल से संबंधित योग्य खातों में उसका लेखा किया जाता है। माल से संबंधित निम्नलिखित खातों का उपयोग होता है। पहला खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद वापसी खाता, बिक्री माल वापसी खाता होता है। आरण में ले गया माल खाता, आग से नष्ट हुआ माल खाता, विज्ञापन में दिया माल खाता, धर्मादा में दिया माल खाता। और ये उदाहरण नंबर 5 और 8 संबंधी आगे चर्चा आएगी। संपत्ति खाते धंधे द्वारा कोई भी अदृश्य अदृश्य बाबत से संबंध में मालिक के अधिकार हो, उसका आर्थिक मूल्य हो तो उसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति की मदद से धंधा चलता है। इस प्रकार धंधे में दृश्य और अदृश्य संपत्तियां हो सकती है। दृश्य संपत्तियों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, वाहन आदि का समावेश होता है और अदृश्य संपत्तियों में ख्याति, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और आदि का समावेश होता है। दृश्य और अदृश्य संपत्तियों के उपरांत विनियोग जैसे कंपनियों के अंशों में विनियोग, ऋणपत्रों में विनियोग, डिपॉजिटरी में विनियोग आदि खाते के संपत्ति खाते गिने जाते हैं। संपत्ति अन्य रूप से अन्य उप प्रकार से चालू संपत्तियों का भी समावेश होता है, जिसमें रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार और शौक, पूर्वदत्त खर्च, अप्राप्त आय इत्यादि का भी समावेश होता है। उपज खर्च खाते धंधे के उन खातों का समग्र वर्ष दौरान अपना कार्य करते हैं। इन खातों को उपज खर्च खाता कहा जाता है। धंधे के लाभ हानि की गणना इस खातों में आधार पर होती है। उपज का खाता प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त दलाली आदि का समावेश होता है। खर्च का खाता मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, वेतन खर्च, करवेरा की सही, दिया बट्टा, बीमा प्रीमियम, विज्ञापन खर्च आदि को हम लोग बैंक चार्ज को आदि को हम खर्च खाता कहते हैं। तो बच्चों ये रहे आपको एक एग्जाम्पल जिसमें आप देख सकते हो निम्नलिखित खातों का वर्गीकरण करना है। तो देखो जीवन पहला है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज का खाता। तो ये क्या है, हमारी व्यक्तिगत खाता जिसमें कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा है आरण खाता, ये हमारा व्यक्तिगत खाता। इस प्रकार से आपको कोष्ठक बनाया गया हो। नवजीवन कॉलेज खाता, व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है। तो बच्चों आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है और इस पूरे एग्जाम्पल को समझना है। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।